हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ऑयल एंड ऑयल सीड्स कॉम्प्लेक्स का आउटलुक कैसा रहेगा शॉर्ट टर्म के अंदर। लास्ट वीक हमने देखा प्रॉफिट बुकिंग आई सोयाबीन एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर, सोए कॉम्प्लेक्स के अंदर सोयाबीन के प्राइसेस अराउंड 2.8% से टूटे सी बॉट के अंदर, जो कि 4.5 मंथ के हाई पर इस वीक के स्टार्टिंग में गए थे। डोमेस्टिक मार्केट में हमने स्पिल ओवर इफेक्ट आते हुए देखा, बट करेक्शन काफी मीजर था। अराउंड 0.8% से गिरावट आया। उसके पीछे ये रीजन रहा, जिस तरीके से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं ग्लोबल कंट्रीज में, लॉकडाउन बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म डिमांड डिप कर सकती है। बट मानिए ना मानिए, डिमांड शॉर्ट टर्म में डिप कर सकती है, बट सिचुएशन जब नॉर्मल होगी पेंट अप डिमांड इसमें देखने को मिलेगी। अभी हम सोयाबीन का प्राइस चार्ट देखेंगे सी बॉट का। एग्जैक्टली उसका स्टोरी क्या कहता है। अगर सोयाबीन सीवॉट प्राइस चार्ट देखते हैं, हमने मिड दिसंबर से काफी अच्छा रैली आते हुए देखा है सोफा। रीजन रहा है साउथ ब्राजील में जिस तरीके से हीट वेव है, उसके चलते क्रॉप कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी ब्राजील में, अर्जेंटीना में। और वो क्रॉप कंसर्न को लेके हमने रैली आते हुए प्राइसेस में देखा। एंड रिसेंटली वो जो क्रॉप के साइजेस लोअर होंगे, वो यूएसडीए ने अपनी मंथली रिपोर्ट में क्लियर किया है। नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग जरूर आया है, लेकिन इट्स अ हेल्दी साइन। मार्केट कभी भी स्टीपर वन साइडेड रैली नहीं देता, डिक्लाइन नहीं देता, जिगजैग फॉर्मेशन होता है। हमने रैली देखा, प्रॉफिट बुकिंग, वंस अगेन रैली, प्रॉफिट बुकिंग, एंड वंस अगेन रैली, नाउ प्रॉफिट बुकिंग। एंड इस करंट ऑनगोइंग अप रैली के अंदर हमने देखा है एवरी टाइम हायर हाइज एंड हायर लोज लग रहे हैं, विच इज इंडिकेटिंग के फर्म ट्रेंड मार्केट में इंटैक्ट है। एंड दैट विल रिमेन इंटैक्ट जब तक कि सोयाबीन सीबॉट के प्राइसेस $13.18 के नीचे क्लोज नहीं देंगे, जो कि सुपर ट्रेंड का वैल्यू है। एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जो हमने लास्ट ईयर मई में मूवमेंट देखा था, उसका काफी अच्छा सपोर्ट था 14.8, जो कि काफी समय तक प्राइजेस ने होल्ड किया था। ऑनगोइंग रैली के अंदर कहीं ना कहीं प्राइजेस 14.5 से 14.8, 14.9 तक आने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड तभी बियरिश होगा जब प्राइजेस सोयाबीन के सुपर ट्रेंड के नीचे क्लोज देंगे। क्या की फैक्टर्स हैं जो सोयाबीन के प्राइजेस को ड्राइव करेंगे और कर रहे हैं। सी, ग्लोबल क्रॉप, ऐसा मानना है 9.5 मिलियन टन से कम होगी करंट क्रॉप ईयर के अंदर, क्योंकि साउथ अमेरिका से सप्लाई कम होगी। एंडिंग स्टॉक भी ऐसी उम्मीद है 6.8 मिलियन टन से कम होगा इस क्रॉप ईयर के लिए, कंपेयर टू जो दिसंबर का फॉरकास्ट यूएसडीए ने किया था। एक और सपोर्टिंग फैक्टर होता है सीपीओ के प्राइसेस में मैसिव जंप, हमने जो कि रिसेंटली देखा है। सीपीयू को जब हम डिस्कस करेंगे तब उसके रीजंस के बारे में हम बताएंगे। अ, अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं, एज ऑफ 31 दिसंबर स्टॉक पोजीशन सोयाबीन का काफी अच्छा है, अराउंड 9.08 मिलियन टन्स, जो कि लास्ट ईयर 6.6 मिलियन टन्स था। रिसेंटली हमने देखा है कि जो नेट लॉन्ग पोजीशंस है सीबॉट मार्च फ्यूचर के अंदर, वो मोर देन डबल हुई है लास्ट फोर्टनाइट के अंदर। इवन लास्ट वीक भी हमने 7.7 के से कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉन्ग पोजीशन बढ़ते हुए देखा है, विच इज इंडिकेटिंग कि जो ट्रेडर्स हैं उनका मानना है कि सीबॉट के प्राइसेस में उछाल आएगा आने वाले समय में। चाइना, जो कि बहुत बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर है सोयाबीन का, उसके इम्पोर्ट दिसंबर मंथ में 18% वाई वाई जंप किए हैं, बट 21 एज अ होल 3.8% का गिरावट आया है, जो कि 2018 से पहला गिरावट है, क्योंकि मार्जिन्स कहीं ना कहीं स्क्यूड हुए हैं। बात करते हैं इंडिया वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट्स की। 9.6% से दिसंबर में गिरावट देखने को मिला है। सोयाबीन के अराइवल
लास्ट वीक जो गया है उसके अंदर डोमेस्टिक मार्केट में 46% गिरे हैं। क्रशिंग डोमेस्टिक मार्केट में कम देखी जा रही है बिकॉज ऑफ द हायर प्राइसेस। अगर हम क्यूमुलेटिव अराइवल्स की बात करते हैं सीजन के स्टार्टिंग से टिल 14 जैन, 13.1% हायर है। और इस साल सो फार अराइवल्स हुए हैं 2.75 मिलियन टन्स। बट ट्रेड बॉडी का मानना है अराइवल्स टोटल इस साल जो देखे गए हैं 4 मिलियन टन्स देखे गए हैं, जो कि लास्ट ईयर के अराइवल 5.4 मिलियन टन्स के आसपास थे, उनसे कम है। सीजनैलिटी की बात करते हैं हम, सीबॉट एंड इंदौर, जैन फेब पॉजिटिव मंथ होते हैं। अगर इस सीजनैलिटी को फॉलो किया जाए तो उस केस में हमको जैन फेब में प्राइस रिएक्शन पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इवन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं, मार्च अप्रैल फर्स्ट 4 मंथ पॉजिटिव रहते हैं। उसके हिसाब से लाइक वी आर लाइकली टू सी पॉजिटिव प्राइस रिएक्शन इन कमिंग फ्यू मंथ्स। नाउ मस्टर्ड की बात करते हैं। हमने देखा कि दिसंबर मंथ में 5.6% का गिरावट तकरीबन तकरीबन आया, एंड लास्ट क्वार्टर के अंदर तकरीबन 12.5 से 13.5% का गिरावट आया। लास्ट वीक हमने देखा मार्जिनली गिरावट आया 0.7%। एंड हमारा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म में जो रेंज बना हुआ है 7400 से 7700, जिसके बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्टिविटी रीसेंट फोर्टनाइट में हुई है, वो कंटिन्यू करेगा। बट जिस तरीके से क्रॉप प्रोग्रेस कर रहा है इस साल, बम्पर क्रॉप होने की उम्मीद है, वो प्राइस में राइज आने से रोकेगा। एंड जैसे ही माल फ्रेश अराइवल्स मार्केट में आना स्टार्ट होंगे मिड मार्च ऑनवर्ड्स, प्राइस में रिएक्शन वीकर साइड पर देखने को मिलेगा। Bit of the supporting factor है हायर सोयाबीन प्राइजेस एंड सीपीओ प्राइजेस, बट आई थिंक उनसे इतना सपोर्ट इस कमोडिटी को नहीं मिलेगा क्रॉप साइज हायर होने की वजह से। एज ऑफ 14 जनवरी 2022, मस्टर्ड का जो एकरेज है 24% हायर है देन लास्ट ईयर। एंड COOIT का मानना है क्रॉप का जो साइज रहेगा वो 10 to 11 मिलियन टन्स का रहेगा। यूएसडीए ने रिसेंटली फॉरकास्ट किया है इंडिया मस्टर्ड प्रोडक्शन 9.5 मिलियन टन्स रहेगा, जो कि लास्ट ईयर के प्रोडक्शन से ज्यादा है। अराइवल्स अभी थिन हुए हैं बट हायर हैं वीक ऑन वीक। बट अराइवल के अगर हम पेस की बात करें, फर्स्ट मार्च से लेकर 14 जनवरी 2022 तक 34.6% ज्यादा है। बिट ऑफ द सपोर्टिंग फैक्टर जरूर है सोयाबीन सीबॉट एंड क्रूड पाम ऑयल प्राइसेस, बट हमको ऐसा लगता है वीकर ओन फंडामेंटल्स की वजह से इस कमोडिटीज के अंदर जो टोन रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा। सीजनैलिटी देखते हैं तो दिसंबर जैन फेब मार्च नॉर्मली टिपिकली नेगेटिव परफॉर्मेंस होते हैं प्राइस के हिसाब से। जिस तरीके से हम अभी क्रॉप का प्रोग्रेस देख रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है दिसंबर में तो गिरावट हमने देखा ही, जैन फेब मार्च भी नेगेटिव इस साल रह सकते हैं। नाउ मस्टर्ड ग्लोबल बैलेंस शीट देखते हैं। चाइना का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के बराबर रहेगा। इंडिया प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली लास्ट 3 ईयर से बढ़ रहा है। इस साल का अनुमान है 9.5 मिलियन टन्स का, लास्ट ईयर जबकि प्रोडक्शन था 8.5। कनाडा से सप्लाई सब्सटेंशियली डिप करेगा, उसका सीधा इम्पैक्ट हम टोटल वर्ल्ड के प्रोडक्शन में आते हुए देखेंगे, जो कि डिप करेगा वाई ओ वाई। बात करते हैं एंडिंग स्टॉक का। इंडिया एंडिंग स्टॉक राइजिंग पेस में है, कंफर्टेबल सिचुएशन है। चाइना से डाउन होगा एंडिंग स्टॉक, कनाडा से सब्सटेंशियली गिरेगा। एंडिंग स्टॉक ग्लोबली टाइटर होगा क्योंकि इस कमोडिटी का मेजर कंजम्पशन हम डोमेस्टिकली करते हैं, और डोमेस्टिक सप्लाई मोर और लेस एक्चुअली डिसाइड करती है प्राइस बिहेवियर। हमारा सप्लाई अच्छा है तो सर्टेनली ग्लोबल जो सप्लाई मस्टर्ड का लोअर रहेगा, उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आते हुए हम नहीं देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट में। नाउ क्रूड पाम ऑयल की बात करते हैं। 3 मंथ्स के हाई पर है। हमने 20 दिसंबर से करीबन
19% के रिटर्न्स आते हुए देखे हैं। लास्ट वीक 2.6% के रिटर्न आते हुए देखे हैं। ये सीपीओ बीएमडी मार्च फ्यूचर प्राइस है। हमने देखा मलेशियन प्राइसेस दिसंबर 21 से कंसिस्टेंटली राइज कर रहे हैं। अप चैनल बना हुआ है प्राइसेस के अंदर, एंड ऐसा मानना है कि ये रैली कंटिन्यू करेगा। हम फ्लड आया दिसंबर मंथ के अंदर, जिसकी वजह से प्लांटेशंस को डैमेजेस हुए। लेबर का इश्यू वहां पर चल रहा है। उसके चलते हमने मैसिव रैली आते हुए देखा, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट दिसंबर के प्रोडक्शन पर आते हुए देखा, जो कि एक्सपोर्ट से ज्यादा पेस से गिरे। एंड इस क्वार्टर की बात करते हैं, प्रोडक्शन फॉल करेगा जिस तरीके से इश्यूज परसिस्ट कर रहे हैं वहां पर। साइमल्टेनियसली अगर प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो एंडिंग स्टॉक्स भी कम होंगे, विच इज अ पॉजिटिव फैक्टर। अभी बस प्राइजेस के लिए हर्डल है 50 to 20, जो कि हम टाइम एंड अगेन बोल रहे हैं। इसके ऊपर प्राइस चलेगा तो इसके अंदर फर्दर रैली आते हुए हम देखेंगे। एंड ट्रेंड विल नॉट रिवर्स जब तक कि 4700 के नीचे प्राइस क्लोज नहीं देते हैं क्रूड पाम ऑयल के इन मलेशियन मार्केट। बात करते हैं की फैक्टर्स की। मलेशियन पाम ऑयल प्रोडक्शन हमने देखा दिसंबर मंथ में 11.3% से गिरकर 1.45 मिलियन टन्स हुए, जो कि नवंबर में 1.63 मिलियन टन थे। नो डाउट प्रीवियस ईयर से हायर है, बट जिस तरीके से अभी कंसर्न है, कहीं ना कहीं हमारा ऐसा मानना है कि प्रोडक्शन फर्दर फॉल होगा। अगर ऐसा होता है तो प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। एंडिंग स्टॉक की बात करते हैं, हमने 13.2% से 5 मंथ के लो आते हुए देखा, विच इज नाउ 1.58 मिलियन टन्स, जो कि नवंबर के 1.82 मिलियन टन से कम है। एंड जिस पेस से अभी प्रोडक्शन गिरने का उम्मीद है, हमारा ऐसा मानना है कि फर्दर कर्व जो होगा ड्रॉप का वो स्टीपर हो सकता है। अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं, सॉफ्टर जरूर है, लेकिन आप देखेंगे कि मोर और लेस हम सिमिलर एक्सपोर्ट होते हुए देख रहे हैं मलेशिया से। ईयर ऑन ईयर कम है, बट बात करते हैं 2021 की, काइंड ऑफ अ स्टेबल एक्सपोर्ट हो रहे हैं और इतना सॉफ्टनेस नहीं आया है। और जिस तरीके से सोयाबीन और सोयाबीन ऑयल के प्राइसेस फर्म हैं यूएस के अंदर, एंड ब्राजील एंड अर्जेंटीना के अंदर, उसका बेनिफिट इसको मिलेगा। अगर बात करते हैं इंडिया दिसंबर क्रूड पाम ऑयल इंपोर्ट की, हमने 29% का ऑन ईयर गिरावट आते हुए देखा है, मे बी बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन कंसर्न। लेकिन इससे इंडिया का एंडिंग स्टॉक कम हुआ है। एक तरफ अगर हमारे लाइक सप्लाई कम हो रही है बिकॉज ऑफ द ट्रैवलिंग इश्यूज ओमिक्रॉन की वजह से, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक पोजीशन है वो कम हो रहा है, विच इज अ सपोर्टिंग फैक्टर। एंड वंस ये रिस्ट्रिक्शंस ईज होंगे, पेंट अप डिमांड हम आते हुए देखेंगे। कि इंडिया का एंडिंग स्टॉक जो कि वाई ओ वाई हायर था, वो दिसंबर मंथ में गिरा। दिसंबर मंथ में इंडिया एंडिंग स्टॉक अभी है 6,13,000 टन्स, जो कि सेम पीरियड लास्ट ईयर में था 6,75,000 टन्स। अगर इंपोर्ट कम होते हैं, सर्टेनली हमारी सप्लाई टाइटर होगी, उसका बेनिफिट प्राइजेस को डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिलेगा। सीपीओ की सीजनलिटी की बात करते हैं मलेशियन मार्केट की। जैन से मई नॉर्मली टिपिकली पॉजिटिव मंथ रहते हैं, बट ज्यादा प्राइस मूवमेंट नहीं होता है। जुलाई ऑनवर्ड्स हम मैसिव प्राइस मूवमेंट आते हुए देखते हैं, बट जिस तरीके से डैमेजेस टू प्लांटेशंस हुए हैं एंड लेबर कंसर्न है, माइट भी हो सकता है जैन फेब में कुछ ज्यादा प्राइस रिएक्शन इस साल देखने को मिले। नाउ सेंटीमीटर क्या कहता है? सोयाबीन सीबॉट बुलिश, एंड लाइकली है कि प्राइसेस 1495 के आसपास आने चाहिए, जो कि अभी हमने चार्ट में भी डिपिक्ट किया। सोयाबीन ऑयल सीबॉट बुलिश, पॉसिबिलिटी है 60 सेंट्स आने की। सोयाबीन इंदौर बियरिश, बट हमारा ऐसा मानना है जब तक 6083 के नीचे प्राइस क्लोज नहीं देंगे, बायस साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा। इस वीक का रेंज हो सकता है 6200 से 6600 हो। एंड आने वाले टाइम में हमको ऐसा लगता है 6766 तक प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में आ सकते हैं। रिफाइंड सोया ऑयल स्ट्रॉन्ग बियरिश,
इसमें तेजी तभी आएगी जब 1289 के ऊपर जाएगा। फॉर सम टाइम नाउ 1150 से 1280 का रेंज इसके अंदर रह सकता है।